नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तू तलाक नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तू तलाक नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बदतमीजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा आगे में जाना जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, तू तलाक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बदतमीज मंत्री नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। पीछे 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 पक्ष ने जो है वो कॉल किया, किस बात को लेकर? देखिए, इस सरकार को पता लग गया है इनके जाने का समय आ गया, इनका सूर्य जो है अस्त होने के नजदीक है। और हमने जैसे पहले भी कहा, इनको घबराहट है, इनको चिंता है, इनकी फ्रस्ट्रेशन है और इनकी भाषा अमर्यादित हो गई। पहले मुख्यमंत्री ने किया और मुख्यमंत्री के पद चिन्हों पे अब मंत्री चलने लग पड़े। आज जिस ढंग से जल शक्ति मंत्री ने हमारे माननीय सदस्य पवन काजल जी को जिस तरीके से तू तड़ाक से बात की, और ये तू तड़ाक जो है बर्दाश्त नहीं की जा सकती, किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगी। और ये सदन है, देवभूमि का सदन है, वीरभूमि का सदन है, और इस सदन की अपनी उच्च परंपराएं हैं और इसकी गरिमा है। इसमें जो है मंत्री, जब इनकी पोल खुलने लगी, जब इनकी पोल खुल रही है, तो ये जो है इनकी भाषाएं जो है अनियंत्रित हो रही हैं। और जो है जिस तरीके से उन्होंने जो बदतमीजी करने की कोशिश की है, ये क्या सोचते हैं कि ये सारी जो इनकी पोल है, इनकी बदतमीजी से खुलने से बच जाएगी? और सदस्य ने जो बात कही है, और बड़ा गंभीर आरोप है कि आपने जो है प्रदेश का पैसा अपने विधानसभा क्षेत्र में लगा दिया। आपने कुछ क्षेत्रों को छोड़ के, और जो खासतौर पे पवन काजल जी का मुख्य आरोप है कि आपने कांगड़ा जिला से पक्षपात किया है, भेदभाव किया है, वहां के दफ्तर उठा के आप कहीं अन्यत्र ले गए, और वहां का जो पैसा जो है आपने खर्च नहीं किया, और वो भी आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों में ले गए। और वो हमने कहा था कि आप उस पर जो है श्वेत पत्र जारी कर दें और आप जो है सच्चाई बताएं, क्योंकि ये बड़ा गंभीर आरोप है कि आपने पेयजल योजना का, आपने सिंचाई की योजना का, आपने फ्लड की योजनाओं का सारा पैसा जो है अपने चुनाव के क्षेत्र में या मुख्यमंत्री जी के चुनाव के क्षेत्र में डाइवर्ट किया है। और जो है आपने कांगड़ा को राजधानी नहीं बनने दिया, और जो है आपने वहां का जो है जो विंटर मूव होता था उसको आपने बंद कर दिया। वहां से चीफ इंजीनियर का जो है मुख्य अभियंता का जो दफ्तर था वो आप उठा के ले गए, या दूसरी जो भी बातें थी वो इन्होंने कही। लेकिन मंत्री जी आपाक हो गए। आपाक होने के बाद उन्होंने जिस तरीके से हमारे सदस्य को ये कहा कि तुम क्या ये सदन के ठेकेदार हो, ये भाषा है, और ये तू तड़ा करके जो बात की, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। इनसे हम कहते हैं कि आप जो है, आपके जाने का समय आ गया है, इसलिए आप जो है ऐसी हरकतों पे उतर आए हैं। ये कांग्रेस पार्टी मंत्री के व्यवहार की, महेंद्र सिंह जी के व्यवहार की निंदा करती है, और हम सरकार से कहना चाहते हैं, जयराम जी से भी कहना चाहते हैं कि आप और आपके मंत्री सुधर जाएं, सुधर जाएं। प्रदेश की जनता आपको सुधार देगी। जिस ढंग से आपने कर्मचारियों पे डंडे चलाए हैं, पानी बरसाया है, 3 लाख कर्मचारियों को ललकारा है, और जो हो रहा है प्रदेश में सबको नजर आ रहा है। और जो आज हुआ है, जो बात कही है, वो हमारे सदस्य जो है पवन काजल जी आपसे उखातिब होंगे। जी पवन काजल जी, क्या है आज जो मैं बजट भाषण पे चर्चा कर रहा था, मैंने जल जीवन मिशन के तहत जो मैंने कहा कि 4000 करोड़ के लगभग पैसा जो जल जीवन मिशन का था, उसमें आपने डिस्ट्रिक्ट मंडी को 10 विधानसभा क्षेत्र को आपने 850 करोड़ रुपया दे दिया, और कांगड़ा में मतलब 12.5 करोड़ रुपया आपने मंडी को दे दिया, और जिला कांगड़ा जहाँ पे 15 विधानसभा क्षेत्र आते हैं उनको 850 करोड़ रुपया। तो ऐसा था, मंत्री जी को कोई बात चुभ गई होगी कि सच्चाई क्यों बता रहा है, ये मेरे सामने तो कोई बोल ही नहीं पाता, पर जो तथ्य के आधारित पर सच्चाई थी मैंने बोला। और दूसरी बात
ये बात करते थे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो पीछे हमारी 14 स्कीमें आई थी, इनके टाइम में 4.5 सालों में 14 स्कीमें आई थी। तो मैंने यहाँ पे अपने बजट भाषण में कहा कि डिस्ट्रिक्ट मंडी को आप 11 ले गए, 3 किसी और जगह। तो जिला कांगड़ा एक जो हमारा फर्टाइल लैंड है, मेरी कंस्टिट्यूंसी साथ लगती विधानसभा के क्षेत्र है, वहाँ पे पानी लग जमीन है, तो वहाँ पे खेती बाड़ी करना। तो मैं ये बात कर रहा था, उनको एक्चुअली जो सच्ची बात चुभ गई। तो मैंने और भी 2-3 बात उनको कहा कि ये जो आपके टाइम में कोई भी ये फ्लड प्रोटेक्शन का पैसा नहीं आया, ये जो आया था सवा का, वो कांग्रेस पार्टी के टाइम से आया था। तो मंत्री जी एकदम आग बबूला हो गए और मेरे को कहने लगे कि आपने सदन का ठेका ले रखा। तो मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि मैंने तो नहीं लिया ठेका, पर आपने प्रदेश का ठेका ले रखा है। प्रदेश में आप मतलब 4300 करोड़ रुपया, पूरा धर्मपुर में आप 400 करोड़ रुपया ले गए, 400 करोड़ रुपया ले गए। ये जनता का पैसा, सबको बंदर बांट डाली हुई, जैसे मर्जी आप कर दें, वैसा नहीं चलेगा। ठीक है, आप दबंग है, ठीक है, 7 बार हम आपकी इज्जत करते हैं, पर ऐसा नहीं है हम नए लोगों को आप ऐसे ही मतलब। मैं तो अपने जिला की बात कर रहा था, कि आपने जिला कांगड़ा की अनदेखी की। जिला कांगड़ा से आपने सबसे पहले ENC प्रोजेक्ट ऑफिस फतेहपुर से आपने मंडी कर दिया। दूसरी तरफ आपने जो आपका ये था PWD का जो क्वालिटी कंट्रोल SC ऑफिस को उसमें धर्मपुर कर दिया। तो पूछना तो बनता है ना, हमारा जो जिला कांगड़ा के लोग 15 विधानसभा क्षेत्र की जनता पूछेगी आने वाले टाइम में। तो हमने ये कहा। इसी तरह और भी 2-3 मैंने जो मुझे आप बोलते हैं, आप अपना मंत्री जी गर्ग साहब मंत्री जी बोलते थे डिपुओं में जो राशन है बिल्कुल एकदम बढ़िया। तो मैंने कहा मैं जिम्मेवार आदमी हूँ, मैं MLA हूँ वहाँ का। तो बोलते हमारे पास कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है। एक कांगड़ा का, एक नूरपुर का, वो मंत्री जी के पास कैसे कंप्लेंट देगा? वो अपने नुमाइंदों के पास ही देगा, अपने पंचायत प्रधानों के पास देगा, MLA के पास देगा। तो इससे पहले जो नमक आया था, वो नमक जब आप सब्जी में डालो तो सब्जी काली हो जाती है। आप आज माँ की दाल देखो तो उसमें 1 किलो लेते हैं तो 100 ग्राम उसमें कीड़े होते हैं, मतलब माकड़ू जिसको बोलते हैं पहाड़ी में। और भी आप चने की दाल लेके देखना, वो मतलब वो बिल्कुल बदबू जैसी 2-3 जो मुझे मेरी विधानसभा की जनता ने कहा मैंने यहाँ पे रखना। इससे बड़ा मतलब मुझे MLA वहाँ से जनता ने बनाया, तो मेरा तो सदन में रखना, हर कुछ सदन में रखना ना। तो ऐसे ही मंत्री जी दबकाने की बात करें तो ऐसे दबकाने वाले नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है, हमारे साथ CLP के नेता जो हमारे 22-23 जो भी है वो हमारे साथ खड़े हैं। पर ये जो और भी जानकारी है आने वाले टाइम में हम देंगे। और ये जल जीवन मिशन एक घोटाला है। प्रदेश में 8 ठेकेदारों को 250 करोड़ रुपए के ठेके दिए गए हैं। 8 ठेकेदार, उनको 250 करोड़ रुपए के ठेके दिए हैं। और सिमिलर वर्क्स के लिए 5 बार जो है उसकी जो है गाइडलाइंस बदल दी गई। काम एक ही तरह का 5 दफा जो है उसका बदले जा चुके हैं। ये विधानसभा की रिप्लाई है। अभी 150 करोड़ फ्लड के लिए आया है और वो धर्मपुर में जा रहा है, लेकिन उस पैसे के लिए भी उसकी स्पेसिफिकेशंस बदल के जो है किसको देना है काम, उस पर भी काम शुरू हो गया। जबकि पहले कमेटी ने बता दिया है कि कैसे काम होना है, सरकार की कमेटी ने उस पे इंजीनियर इन चीफ नई कमेटी बना रहा है ताकि काम किसको देना। हर काम फिक्स्ड हो रहा है। अगर 250 करोड़ के काम दिए गए हैं सिर्फ 8 ठेकेदारों को, उससे स्पष्ट है कि हो क्या रहा है। और इसीलिए जो है हमारे सदस्यों पे जो है हमला किया जा रहा है। और ये मैंने कह दिया कि कतई बर्दाश्त नहीं होगा। किसी भी लेवल पे कांग्रेस विधायक दल को जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये जैसे फिर ये आवारा पशुओं की बात हुई। आवारा पशुओं मेरी विधानसभा क्षेत्र में 600-700 के लगभग आवारा पशु आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। कोई बेचारा बिना मतलब उससे कोई टांग टूट रही है कुछ। तो मैंने ये बात तो रखनी थी कि आप 4.5 वर्षों से आप गौ सेंचुरी की बात करते, गौ सदन की बात करते थे, तो मैंने ये बात रखनी थी। तो इससे इनको अब तकलीफ हुई, सच्चाई पे तकलीफ हुई, तो ये जाने जनता हमें तो जनता को साफ देना पड़ेगा। 4.5 सालों ये आवारा पशुओं को दिए सही ढंग से ठिकाना दे सके, बाकी क्या करेंगे। मुद्दों का सवाल जो आप चलता रहेगा, लेकिन धमकी बर्दाश्त नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार समझ ले।